दोस्तों, होकागे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन होता है विलेजेस में, जो कि अपनी विलेज का ख्याल रखता है और प्रोटेक्ट करता है, जैसे हिरोज़ेन ने रखा था। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। तो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आज हम ऐसे ही कोना के सारे होकागेस को रैंक करेंगे और सबसे बेस्ट होकागे कौन है ये जानेंगे। इस रैंकिंग में हम होकागेस के सिर्फ पावर्स को नहीं बल्कि इंटेलिजेंस को भी पॉइंट देंगे। इसका मतलब अगर कोई होकागे ने कोई गलत डिसीजन लिया होगा तो उसके पॉइंट तो भाई काटे जाएंगे और उसे शायद से हम कम रैंकिंग दे। और हाँ, ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग में है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम लोगों का ओपिनियन मेरे ओपिनियन से सेम होना चाहिए, अलग भी हो सकता है। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत रैंकिंग दी है तो तुम ऑब्वियसली कमेंट तो कर ही सकते हो। तो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में है शिकमारू नारा। तो बोरुटो के लेटेस्ट मांगा ब्लू वॉर्टेक्स से हमें पता चलता है कि शिकमारू होकागे तो बन गया है, जो कि एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग था। और भाई अपने कोनोहामारू का क्या, उसको बना देते यार, उसको बचपन से बनना है होकागे। वेल छोड़ो इन सब बातों को। पर अगर हम शिकमारू को देखें तो नो डाउट शिकमारू वन ऑफ द वीकेस्ट होकागे है पूरे नारुतो के हिस्ट्री में। पर वो सबसे स्मार्टेस्ट भी है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। बट जस्ट बिकॉज वो इन कंपैरिजन टू अदर होकागेस बहुत ही वीक है, इसलिए, और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है भाई उसे होकागे बन के, इसलिए अभी हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए मैंने उसे लास्ट में रखा है। तो नंबर 7 पे आता है काकाशी हाटाके। काकाशी हाटाके नो डाउट एक टैलेंटेड शिनोबी है, जिसे फेमसली कॉपी निंजा और काकाशी ऑफ द शारिंगन भी बोलते हैं। पर अगर काकाशी के होकागे की क्वालिटी के बारे में बोले तो वो इतनी कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है। देखो, एक तो काकाशी को खुद ही होकागे नहीं बनना था और उससे इंटरेस्ट भी नहीं था, पर सिंस नारुतो तैयार नहीं था इसलिए वो होकागे बनना आफ्टर 4th ग्रेड निंजा वॉर। काकाशी को हमने एज ए होकागे कुछ ज्यादा काम करते हुए भी नहीं देखा इन एनिमे, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उल्टा काकाशी हिडन के मांगा से हमें ये पता चलता है कि कैसे 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद काकाशी ने सभी चीज अच्छी तरह से हैंडल की, जैसे कि मादारा के सपोर्टर्स वाले ग्रुप को टेक डाउन करना, और इतना ही नहीं पूरे विलेज को मॉडर्नाइज किया और एक ग्लोबल अलायंस को भी एस्टैब्लिश किया टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। इससे हमें ये समझ आता है कि काकाशी ने एज ए होकागे बहुत ही अच्छे काम किए, पर स्टिल उसके पास अभी भी उसका शारिंगन नहीं है, जिससे वो बहुत ही वीक हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि काकाशी ने विलेज को ग्रो तो बहुत किया, पर देखो काकाशी जब होकागे बना तब टाइम भी बहुत अलग था, सब कुछ नॉर्मल था, वॉर नहीं थे, सब कुछ पीस में था। जबकि बाकी होकागे इसके टाइम वक्त बहुत ही डेंजर था भाई, क्या ही हाल था उनका। लाइक हर वक्त वॉर होते थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उनमें, कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से मैंने काकाशी को 7th रैंक पे रखा। अब नेक्स्ट है हिरोज़ेन सारुटोबी। अब ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। रुको, इसके पहले कि तुम कमेंट में जाओगे मेरी साइड सुन लो। तो हिरोज़ेन भाई, इसके पॉजिटिव से ज्यादा तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। तो हिरोज़ेन नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी है भाई, इसे ऐसे ही थोड़ी गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला है। पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है फॉर अ होकागे। एज ए होकागे तुम्हें सब आना चाहिए और तुम एक ऑल राउंडर होने चाहिए। पर हिरोज़ेन के केस में ऐसा नहीं था। I mean, देखो, क्या हिरोज़ेन उचिया मैसेकर को रोक सकता था? शायद। क्या हिरोज़ेन पेन आर्क होने से रोक सकता था? शायद। क्या हिरोज़ेन नारुतो का ख्याल रख सकता था बाय गिविंग हिम अ पर्सनल केयरटेकर, जैसे कोनोहामारू को दिया था? I mean, हाँ शायद। तो देखो, यही बोलना चाहता हूँ कि हिरोज़ेन बहुत सारी चीजें सही कर सकता था, पर उसके पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल्स ने सबकी वाट लगा दी। हिरोज़ेन ने बहुत मिस्टेक की है उसके होकागेस के पीरियड में, जो कि एक्चुअली बहुत ही बड़े मिस्टेक्स है, चाहे वो ओरोचिमारू को मारने में फेल होना हो या फिर उचिया मैसेकर। इसलिए मेरे ओपिनियन में हिरोज़ेन नंबर 6 पे आता है, क्योंकि हिरोज़ेन ओरोचिमारू को सही टाइम पे मार नहीं पाया, जिसकी वजह से आगे जाके ओरोचिमारू चुनिन एग्जाम में आके विलेज डिस्ट्रॉय कर देता है और डांजो को पनिशमेंट नहीं दे पाया फॉर ट्राइंग टू किल हिम। और ऊपर से जिसने उसकी जान लेने की ट्राई की उसे विलेज में एक हाई पोजीशन दे दी, जिसकी वजह से आगे जाके उचिया मैसेकर होता है और पेन आर्क भी। इतना ही नहीं, इसने नारुतो का ख्याल भी नहीं रखा। पर यह अच्छी बात है कि नारुतो कभी इविल नहीं बना, वरना वो आराम से बन सकता था। वैसे ये अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर हिरोज़ेन एक अच्छा होकागे होता तो शायद से ये सब चीजें अलग से होती, पर स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा होकागे है, इट्स जस्ट कि वो बाकी सबसे बुरा था। और वैसे भी अगर वो अच्छा होकागे होता तो नारुतो में हमें शायद से पेन आर्क और सास्के वर्सेस नारुतो जैसे ओपी मोमेंट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट है सुनाडे सेंजू। तो सुनाडे सेंजू अपने हाशिरामा की पोती, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कुनोइची है नारुतो में और 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि हिरोज़ेन शुड बी हायर, बट स्टिल मुझे लगता है सुनाडे इज मच बेटर देन हिरोज़ेन। देखो, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सुनाडे की वजह से ही लॉर्ड जिराय मरा था, पर देखो जिराय खुद अपने मर्जी से गया था
और आई डोंट थिंक सो कि सुनाडे को ब्लेम करना ठीक रहेगा इस चीज के लिए। इट्स लाइक अगर तुम जिराय को रोकते भी हो तो ऐसा लगेगा कि तुम उसके एबिलिटीज पे डाउट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो उसको ब्लेम करना ठीक है। और हाँ, हम ये भी भूल नहीं सकते कि सुनाडे ने अच्छी खासी हेल्प भी की थी पेन आर्क में, और ऊपर से उसने पूरे विलेजर्स को भी बचाया था मरने से विद द हेल्प ऑफ लेडी कात्सुई, जब पेन बाउल होकर पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। मुझे ये भी लगता है कि अगर सुनाडे हिरोजन की जगह होती तो उचिया मैसेकर भी नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करती जिसने उसे मारने का ट्राई किया था, और ऊपर से कभी भी एल्डर्स की बातों में नहीं आती, जैसे हमने एक सीन में देखा भी था। तो इसलिए सुनाडे हायर रैंक पे है मेरे लिए। नंबर 4 पे है मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो नामिकाजे, जिसे फेमसली येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी बोलते हैं, ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट शिनोबी है पूरे सीरीज में, जिसने फ्लाइंग राइजिन और रासिंगन जैसे जुट्सु मास्टर किए थे, और सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में लिटरली 1000 क्लाउड निंजास को अकेले ही पेल दिया था। लाइक मिनाटो ना होता तो पक्का लीफ विलेज तो हार ही जाती, और मिनाटो के कारण ही थर्ड ग्रेट निंजा वॉर भी खत्म हो गया था। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि कैसे मिनाटो ने कुरामा के अटैक के वक्त नारुतो को बचाने के साथ साथ ओबिटो को भी पेल दिया था और पूरी विलेज को बचाया था, और इतना ही नहीं कुरामा को भी सील कर दिया था। इतना स्ट्रेस और टेंस सिचुएशन में कोई इतना कैसे ही प्लान कर सकता है। हम सबको पता ही है कि हिरोजन ने क्या लेवल का प्लानिंग किया था कुरामा को सील करने के लिए, जैसे कि खुद का और कुशिना का चक्र स्टोर करना सील के साथ। इससे समझ आता है कि मिनाटो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बट स्टिल मिनाटो बहुत टाइम के लिए होकागे नहीं था। लाइक वो 1 या 2 साल के लिए ही था, और इतना कुछ उसने अकम्प्लिश नहीं किया। पर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट उसने कोनोहा को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी फीट है फॉर होकागे, पर स्टिल कम टाइम के लिए होकागे था, इसलिए मैंने नंबर 4 पे मिनाटो को रखा है। नंबर 3 पे है नारुतो उजुमाकी। देखो, नारुतो जिसका बचपन से होकागे बनने का सपना था और वो उसे अचीव भी कर पाया था, पर क्या वो एक अच्छा होकागे बना था? या नो डाउट भाई, नारुतो ने लिटरली 2 बार विलेज को बचाया बाय फाइटिंग मोमोशिकी और इशिगी, जो कि लिटरली गॉड लेवल अपोनेंट है। इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता है। ये अपोनेंट इतने स्ट्रॉन्ग थे कि नारुतो को अपना बैरियन मोड भी यूज करना पड़ा था, जो नारुतो का सबसे खतरनाक फॉर्म था। लोग बोलते हैं कि नारुतो बस स्ट्रॉन्ग है और होशियार नहीं है, और उसके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है एक विलेज को मैनेज करने के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखो, हाँ, मैं मानता हूँ कि नारुतो इतना इंटेलिजेंट नहीं है बाकी सारे होकागेस की तरह, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक बुद्धू है। और वैसे भी उसके पास शिकामारु तो है ही उसकी मदद करने के लिए, तो ये तो विन विन सिचुएशन है नारुतो के लिए एज ए होकागे। पर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे नारुतो ऐसा होकागे इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरा मतलब है कि उसे वर्क प्रॉपरली मैनेज करना नहीं आता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि कैसे नारुतो हमेशा एक पहाड़ जितना वर्कलोड करता रहता है, जिसकी वजह से वो घर लेट जाता है, और इससे हमें समझ आता है कि नारुतो को वर्क हैंडल करने में डिफिकल्टी होती है, और इसी वजह से उसे हमने नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2 पे है हाशिरामा सेंजू। हाशिरामा सेंजू, जिसे गॉड ऑफ शिनोबी भी बोलते हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था जिसने महादारा उचिया को हराया था, और हाशिरामा ने कोनोहा विलेज को भी एस्टेब्लिश किया था महादारा के साथ। हाशिरामा पहला होकागे था कोनोहा का। एज होकागे उसने अच्छा काम किया टू मेंटेन द विलेज। लाइक खुद उचिया क्लैन वालों ने लिटरली महादारा को छोड़कर हाशिरामा को एज होकागे चुना था, और टाइम पे सपोर्ट भी किया था, जिससे हमें समझ आता है कि कैसे हाशिरामा ऐसे होकागे कितना एडमायर था सभी क्लैन से, इवन उचिया क्लैन वालों से। भाई, हाशिरामा ही पहला था जिसने पीस मेंटेन किया और एक विलेज सिस्टम लाया था, जिसे देखकर बाकी सब नेशंस ने भी विलेज सिस्टम लाया और खुद के कागे सिस्टम बनाए थे, जैसे कि काजी कागे, राय कागे, सूची कागे एक्सेट्रा, वो सब। पर देयर इज स्मॉल थिंग जिसमें हाशिरामा इतना अच्छा नहीं है, जो कि है नेगोशिएशन एंड असर्टिवनेस। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि कैसे जब हाशिरामा 9 में से 8 टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था जैसे पोकेमॉन की तरह, और उल्टा टोबिरामा ही होता है जो सजेस्ट करता है हाशिरामा को कि ऐसे ही टेल बीस्ट ना दे, कुछ तो कंपेंसेशन होना चाहिए, लाइक पैसा, लैंड या फिर कुछ भी। और इसी सजेशन की वजह से आगे जाके कोनोहा अपने आप को सस्टेन कर पाता है और डेवलप कर पाता है जब फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर होती है। इससे हमें समझ आता है कि क्यों हाशिरामा नंबर 2 पे है और कैसे नंबर 1 पे है मेरे ओपिनियन में द बेस्ट होकागे टोबिरामा सेंजू। तो भाई, टोबिरामा सेंजू वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर में से एक है सीरीज में, और नो डाउट स्मार्टेस्ट भी, क्योंकि भाई टोबिरामा ही था जिसने नारुतो के मोस्ट ऑफ द फॉरबिडन जुट्सु बनाया है। भाई क्या इंसान है ये, डेंजर से डेंजर जुट्सु बनाया है इसने, चाहे वो फ्लाइंग राइजिन हो या फिर एडोडेन से। जैसे तुमने देखा कि कैसे टोबिरामा ही सजेस्ट करता है टू गिव टेल बीस्ट इन रिटर्न ऑफ सम कंपेंसेशन, पर यही सिर्फ रीजन नहीं है टोबिरामा को बेस्ट होकागे बोलने का, बल्कि जब खुद हाशिरामा भी होकागे था तब सारा मैनेजमेंट का काम भी टोबिरामा ही देखता था। इसका मतलब वो नो डाउट हाशिरामा से तो एक बेटर होकागे था इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी।
और टोबिरामा ही वो बंदा था जिसने लिटरली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है कोनोहा में, जैसे कि एकेडमी बनाना, आंडू को एस्टेब्लिश करना, चूनिन एग्जाम को एस्टेब्लिश करना, रिंजा रैंक बनाना जैसे जोनिन वगैरह, और पुलिस फोर्स को भी एस्टेब्लिश करना, जिससे उचिया क्लैन लेफ्ट आउट ना हो और इन अ वे विलेज में सब स्टेबल रहे। और ये भी याद रखने की बात है कि टोबिरामा ही था जिसने बोला था कि होकागे डेमोक्रेटिक वे में सिलेक्ट होना चाहिए सबके वोट के अनुसार, जबकि हाशिरामा भाई तो मादारा के प्यार में उसे डायरेक्टली होकागे बनाने वाला था, और अगर मादारा होकागे बनता तो क्या ही बवाल होता भाई। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि टोबिरामा की वजह से ही कोनोहा वॉर के टाइम खुद को डेवलप कर पाया था, जबकि बाकी सारे नेशंस कंगाल होने को आए थे। तो टोबिरामा ने बहुत सारे अच्छी चीज की है, पर एक ही चीज है जिसपे टोबिरामा मार खाता है। तो देखो, सबको पता ही है कि टोबिरामा को उचिया क्लैन वाले कितने पसंद है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे सॉरी टोबिरामा दादा, मेरे तो मुंह से निकल गया यार गलती से। तो देखो, इन अ वे टोबिरामा ने जो सिस्टम बनाया था विलेज में, उसके कारण से आगे जाके उचिया मैसेकर होता है, और इन अ वे टोबिरामा रिस्पॉन्सिबल तो था ही उचिया के सिचुएशन में। पर स्टिल मेरे ओपिनियन में नो डाउट टोबिरामा इज द बेस्ट होकागे इन द हिस्ट्री ऑफ कोनोहा। वैसे तुम्हें क्या लगता है सबसे बेस्ट होकागे कौन था कोनोहा में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।